नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नथु एक खाना बदोश कबीले से ताल्लुक रखता था। उसके माँ बाप दूसरे खाना बदोश कबीले से उसकी दुल्हन ब्याह कर लाए थे। उनका दस्तूर था कि वो दुल्हन के बदले जितना पैसा उसके माँ बाप को अदा करते, दुल्हन को उतना पैसा कमा कर ससुराल वालों को वापस लाना होता था। नथु की दुल्हन कामनी को ससुराल आए 10-12 दिन हो गए थे। सास ने उससे कहा, बसरी छोरी, बहुत हो चुका दुल्हना पा, आज से मेरे साथ धंधे पर चला कर। हुक्म की देर थी कि दुल्हन तैयार हो गई और छमाछम करती सास के पीछे पीछे चल पड़ी। इन लोगों का पेशा था कि गली मोहल्लों में नाच गाना करके भीख मांगते थे। ये दोनों जब करीब की आबादी के एक मोहल्ले में पहुंची तो सास ने दफली की थाप पर जोर से हांग लगाई। दफ पर घुंघरू की आवाज सुनकर बच्चे जमा हो गए। औरतें दरवाजों पर आकर झांकने लगीं। नई नवेली दुल्हन को लाल रंग के घाघरे और चोली पर शीशों की कढ़ाई वाला चम चम करता दुपट्टा ओढ़े देखकर एक घर की औरत ने अंदर बुला लिया कि उसका नाच देखेंगी। कामनी की सास ने दफ बजाना शुरू की और दफ की थाप पर कामनी नाचने लगी, मगर सास को उसका नाच पसंद न आया। उसने ग्राहकों के सामने तो उसे कुछ न कहा, मगर घर आकर उसके पीछे पड़ गई। अरे ये छोरी, तुझे तो नाचना ही नहीं आता, कौन देखेगा तेरा ये नाच। लड़की भी चालाक थी, फौरन बोली, लो माँ जी, मैं तो अच्छा भला चूँ हूँ। वैसे हम लोग नाचते ही खुले मैदानों में हैं, पर लोगों का आंगन टेढ़ा था, वहाँ मुझसे ठीक से पैर न उठा। दुल्हन की नंद ने जोर से कहका लगाया और बोली, लो ये भी अच्छी रही, यानी खुद को नाचना नहीं आता और आंगन को टेढ़ा कह दिया। जब किसी से कोई काम दुरुस्त तरीके से न हो और वो कोई उज़र या बहाना किसी और पर रखे तो झट यही फिक्रा ज़बान पर आ जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा।